नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा फिर से हाजिर हूं आपके सामने आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात लेकर। और हमेशा की तरह हम आपकी मुलाकात कराएंगे आज एक बहुत ही बेहतरीन शख्स से, जो ना सिर्फ नौकरियां देते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, बल्कि भर्तियां भी करते हैं और साथ साथ में प्रमोशन भी करते हैं। इसके साथ साथ प्रदेश में जो आग का सिलसिला है उसको कैसे रोका जाए, अग्निशमन कैसे बेहतरीन किया जाए, उसके भी चेयरमैन हैं। हमारे साथ राजकुमार विश्वकर्मा जी हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड और प्रोन्नति के चेयरमैन हैं और साथ ही फायर ब्रिगेड के भी चेयरमैन हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बोर्ड हेडक्वार्टर में। बहुत शानदार काम कर रहे हैं सर, आप लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं और इससे बेहतरीन काम कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आज का युवा अगर उसको एक नौकरी मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। जी जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा बिल्कुल सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग विगत 3 वर्षों से आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा 1,37,000 से ज़्यादा हम लोगों ने बच्चों को रोज़गार दिया है और जिसमें करीब 20% महिलाएं शामिल हैं। अगर आप जानना चाहें थोड़ा सा 1,37,000 का ब्रेकअप, तो मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहूँगा। इसमें 4,346 सब इंस्पेक्टर रैंक के लोग हैं, 194 PSC में प्लेटून कमांडर्स हम लोगों ने भर्ती किए हैं, फायर सर्विस में 81 लोगों को भर्ती किया हुआ है। कांस्टेबल रैंक पर, जिसमें कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, 88,298 लोगों की भर्तियां हुई हैं। और ये अपने आप में मेरे ख्याल से पिछले 15 सालों में जितनी भर्तियां हुई होंगी उसकी पूर्व उतना हम लोगों ने विगत 3 वर्षों में भर्तियां की हैं। तो 88,298 हमारे कांस्टेबल भर्ती हुए हैं, लगभग जिसमें 20,000 महिला कांस्टेबल्स हैं। आपके लिए मैं ज़रूर इन्फोसाइज करना चाहूँगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महिलाएं हमेशा पीछे रह जाती हैं। और इसके साथ में इसके अलावा 42,615 PSC में हमारे जवान भर्ती हुए हैं, 832 अन्य पदों पर और 220 मिनिस्ट्रियल और 667 कंप्यूटर ऑपरेटर्स हमने भर्ती किए हैं, जो हर थानों पर FIR लिख रहे हैं। तो इस तरह से 1,37,000 प्लस लोगों। ये भर्ती थी कि आपने 1,37,000 भर्ती किया, ये लोगों को रोजगार दिया, बढ़िया। आइंदा आप आगे क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल था बीच में, अब 2021 शुरू हो रहा है, अब कितने लोगों को नौकरी देने का इरादा है? हाँ, हम लोगों ने 6 महीने से, जब कोरोना का इफेक्ट था उस समय हम लोगों ने पूरी प्रिपरेशन कर लिया है। हमारा ऑफिस बंद नहीं हुआ बच्चों के लिए, और उस पीरियड में हम लोगों ने पूरी प्रिपरेशन करके अभी कुछ दिन पहले ही जेल वार्डन के लिए और फायर सर्विस डिपार्टमेंट के लिए और घुड़सवार पुलिस के लिए हमने अभी रिटर्न करवाया है। और हम प्लान कर रहे हैं कि जनवरी के एंड में इसका रिज़ल्ट निकाल देंगे और फरवरी में बच्चों की दौड़ करवा के मार्च में फाइनल। हम जेल के लिए लगभग 3,000 प्लस कर्मचारी हैं और माउंटेड पुलिस के लिए 102 और फायर सर्विस के लिए 2,065 डिफरेंट फायर स्टेशंस के लिए इनका नियुक्ति हम बहुत जल्दी से जल्दी मार्च तक कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, जो बच्चे जानना चाहते हैं, हमारी सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती आ रही है, जिसमें कि टोटल संख्या 9,500 के लगभग है। और इस 9,500 में करीब करीब कुछ प्लेटून कमांडर्स हैं, 100 के करीब फायर सर्विसमैन हैं और बाकी 9,400 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती हैं, जिसमें 20% महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो हमारे जितने बच्चे मेहनती हैं, सारा प्रिपेयर करते रहें। हम लोगों ने टेंडर कर दिया कार्यदायी संस्था के लिए और वो उस टेंडर का पूरा अप्रूवल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजा हुआ है। फाइनेंशियल अप्रूवल भी आ गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए गया हुआ है। शासन में जैसे ही आता है हम तैयारी कर रहे हैं और बच्चों को टाइम देंगे, 1 महीने का कम से कम हम देंगे टाइम बच्चों को अप्लाई करने के लिए। बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और अभी जो टेंटेटिवली मैंने सोचा है कि मार्च में इनका एग्ज़ाम करवाएंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम, और उसके बाद दौड़ करवाएंगे। तो बच्चे तैयारी करें। और मेरे ख्याल से इतनी बड़ी सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए भर्ती अभी तक कोई यूपी के इतिहास में नहीं आई है। टोटल कितनी भर्तियां करेंगे 2021 की अगर हम बात करें? टोटल अगर मैं बताऊं आपको तो ये भर्तियां हैं 16,629 भर्तियां, जिसमें ASI मिनिस्ट्रियल की 1,329 हैं और रेडियो डिपार्टमेंट की, ये जो बच्चे BTech हों, डिप्लोमा किए हों, ITI किए हों इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके लिए अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट ने हमें अप्रूवल दिया है 2,244 रेडियो ऑपरेटर्स,
हेड ऑपरेटर्स एंड रेडियो डिपार्टमेंट के डिफरेंट रैंक्स में, ये टेक्निकल पोस्टें हैं। इनके लिए तो जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से किए हैं, बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो तैयारी किए रहें। इसकी भी हम लोगों ने टेंडर की कार्रवाई प्रारंभ कर दिया है और इसका भी अप्रैल के आसपास हम एग्ज़ाम करवाएंगे, तो बच्चे तैयारी करते मतलब इस बार भी हज़ारों लोगों को, बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। और 16,600 लोगों को मैं समझता हूँ 3 से 4 महीने लगेगा हमको इसको फाइनलाइज़ करने में, हम लोग फाइनलाइज़ कर लेंगे। आपने कहा कि महिलाओं को भी आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 20% महिलाओं को कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी शानदार खबर है, क्योंकि महिलाएं अक्सर पीछे रह जाती थीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम लोग भी करीब 15-16 ज़िले में रहे हैं SSP, और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हर थाने पर ऑन एन एवरेज आप पहले देखेंगे तो कहीं एक कर्मचारी रहती थी, महिला कर्मचारी, कहीं 2 कर्मचारी, और महिलाएं जो शिकायत करने पुलिस स्टेशन पर आती थी वो हेजिटेट करती थी। विगत 3 वर्षों में हम लोगों ने करीब 20,000 महिलाएं रिक्रूट किया है, 1500 थाने। अगर ऑन एवरेज आप देखें 20,000 डिवाइडेड बाई 1500, तो आपको सफिशिएंटली 9-10 महिलाएं हर पुलिस स्टेशन पर मिलेंगी। मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि एक महिला डेस्क बने जहाँ पर महिलाएं अगर शिकायत करने जाएँ, क्योंकि अक्सर ये शिकायत आती है कि पुरुष फिर उनको प्रताड़ित करते हैं और दूसरी तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। नहीं, हमारे लिए देखिए बहुत गर्व की बात है कि महिलाएं हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की सदस्य हो रही हैं और इतनी संख्या में आ रही हैं, और हम लोगों ने मौका भी दिया है उनको, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया है उनको। और खासकर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँ, बहुत सारी ट्राइबल एरिया की लड़कियां आ रही हैं हमारे पास, तो शेड्यूल ट्राइब लड़कियों की संख्या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी किसी समय में उत्तर प्रदेश पुलिस में। अभी उनकी भी संख्या ठीक ठाक आ रही है और हम लोग पुलिस स्टेशन पर पोस्ट किए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उससे जो नेचर एंड कैरेक्टर है उत्तर प्रदेश पुलिस का अच्छा होगा, व्यवहार भी अच्छा होगा, और महिलाओं की तमाम हमारी समस्याएं हैं वो जरूर भविष्य में। आपने महिलाओं की समस्या की बात की। सबसे बड़ी समस्या है कि थाने में पुरुष तो कहीं भी टॉयलेट चले जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है। महिलाएं भर्ती कर ली गई, 20% महिलाएँ हैं, लेकिन पुलिस थानों में उनके लिए सुविधा नहीं रहती। इस विगत 3 वर्षों में हम लोगों ने, जहाँ तक ट्रेनिंग सेंटर्स की बात है, पुलिस स्टेशंस की बात है, हमारे फायर स्टेशंस में लॉजिस्टिक्स में बहुत काम हुआ है। लॉजिस्टिक्स में बैरक बनाना हो गया, ट्रेनिंग सेंटर बनाना हुआ, इनके लिए टॉयलेट्स हो गया। जैसे PAC में भी आप देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस में इस मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर काफ़ी काम हुआ, क्योंकि ये बात सही है। और जिस पेस से थोड़ा सा हमने रिक्रूट किया है उस पेस से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाया, लेकिन वक्त की बात है। मैं समझता हूँ 1-2 सालों में धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आप बता रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो और अच्छा हो जाएगा, इनके लिए कोई तकलीफ नहीं होगी इनको। आपने ट्राइबल लड़कियों की बात की कि ट्राइबल की लड़कियां आ रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि वो भर्ती आ नहीं पाती। जैसे 69,000 जो सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें 1,133 भर्तियां रिक्त रहीं, क्योंकि वो मिल नहीं पाते हैं, सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं। क्या आपको सूटेबल कैंडिडेट मिल जाते हैं ST के? जहाँ तक शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स की बात है, उनमें मेल्स तो मिल जाते हैं, लेकिन शेड्यूल ट्राइब में फ़ीमेल कैंडिडेट्स नहीं मिलती हैं, और उसकी वजह से हम लोग फीमेल की वैकेंसीज़ को शेड्यूल ट्राइब मेल कैंडिडेट से भर लेते हैं। हम लोगों ने इस पर विचार किया है, और एक शायद रिमोट एरियाज़ में शेड्यूल ट्राइब्स हमारे, अगर आप देखें कंसंट्रेशन उनका या तो नेपाल बॉर्डर पर है, और या तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली में है। तो हम लोगों ने इंटरनली डिस्कस करके अभी ये तय किया है कि इस जो हमारी बहुत ही पिछड़ा इलाका है चंदौली, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का, यहाँ पर हम एक सेंटर ज़रूर इनके लिए रखेंगे, और ख़ासकर जो लड़कियाँ हैं शेड्यूल ट्राइब की, वो वहीं एग्ज़ाम दें और वहीं जो फिज़िकल करना हो करें, और जो भी सहायता वहाँ के तीनों SSP जो हैं मिल के करेंगे, जिससे कि आने वाले दिन में, जैसे सब इंस्पेक्टर्स की हम कर रहे हैं, पिछली बार भी जब हमने सब इंस्पेक्टर का किया था तो शेड्यूल ट्राइब महिलाओं की पोस्टें खाली हो गई थी। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि एक सेंटर वहाँ ज़रूर बनाएं, इन तीनों एरियाज़ में से कहीं एक, जिससे कि वहाँ की हमारी जो बेटियाँ हैं शेड्यूल ट्राइब की, वो ज़रूर आएँ पुलिस में। ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी पहल होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, वो अभी मुसहर जाति को उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उनको राजस्व गाँव में कन्वर्ट कराया है। तो ये मुझे लगता है अच्छी पहल होगी। ST की लड़कियाँ भी जब आएंगी तो, और लड़के भी आएंगे, तो दूसरी तरफ जो नक्सलवाद है उसको भी आप काउंटर कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल उस ओर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। फ्यूचर में जितनी भर्तियां होंगी तो एक ज़रूर उधर सेंटर खोले रहेंगे। बड़ी बात यह है कि जो कोई भी भर्ती निकलती है तो उसमें आरोप ज़रूर लगते हैं कि
धांधली हो रही है। आपने इसमें ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए क्या क्या उपाय करा? हमने नंबर 1 आप देखें, जो हमारी OMR शीट है वो 3 कॉपियों में है। एक बच्चा अपने घर ले जाता है, एक हमारे बोर्ड के पास आती है, तीसरा जो कार्यदायी संस्था है, एजेंसी है, उसकी स्कैनिंग के लिए चला जाता है। हम बच्चे इम्पर्सनेशन न करें, एक बच्चा दूसरे बच्चे की जगह एग्ज़ाम न दे, इसलिए हम उसका 4 फिंगरप्रिंट लेते हैं। 2 तो हम उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर लेते हैं, एक अटेंडेंस सीट पर लेते हैं, एक OMR सीट पर भी अंगूठे का निशान लगवाते हैं। उसके अलावा जब आप हमारी दौड़ देखें तो वहाँ पर उस समय भी हम फिंगरप्रिंट का मिलान करते हैं, जिससे कोई एक बच्चा दूसरे की जगह ना दौड़े। और दूसरा RFID टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग लगा रहता है, जो मिली सेकेंड में आपको बताएगा कि 16.346 सेकेंड में ये बच्चे ने कंप्लीट किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, परफेक्ट है, सबके सामने होती है। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं आपको, जब हम लोग रिज़ल्ट निकालते हैं, जैसे अभी हमने 49,000 बच्चों का रिज़ल्ट निकाला, हर बच्चा पूरे 49,000 का डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स के डिसेंडेंट, टॉपर नंबर 1 पर, उसके बाद नंबर 2, फिर नंबर 3, इस तरह से 49,000 बच्चों का सीक्वेंस में हर बच्चे का नाम, एड्रेस और कितने मार्क्स पाए आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज की भी डेट में आप हमारी यूपी पुलिस की वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास अपनी फाइल पर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम सारा का सारा अपलोड नहीं कर दे रहे हैं। नहीं सर, आप इतना फुल प्रूफ इंतज़ाम करते हैं, लेकिन जो स्कॉलर गैंग होता है वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट बन जाता है कभी कभी। बीच में एक स्कॉलर गैंग बिहार का था, उसने इंटरफेयर किया और जो आपकी जो संस्था है TCS, उसके साथ मिल करके घपलेबाजी कर दी थी। जी, सही बात है। इम्पर्सनेशन की शिकायत हम लोगों को मिलती है, और इसी वजह से आप देखिए कि जो 4 फिंगरप्रिंट लेते हैं हम, तो करते क्या है, उसके बाद दौड़ में हम उसको मिलान करते हैं और उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, उसमें मिलान करते हैं। पिछली बार जब हमने 49,000 बच्चों का रिजल्ट निकाला तो 129 ऐसे बच्चे थे जिनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया। फाइनल रिजल्ट में आ रहे थे और उनका फिंगरप्रिंट लिखित और जो दौड़ का था दोनों डिफरेंट थे। हम लोगों ने वो 129 को रिजल्ट से बाहर कर दिया। मेरिट पे आ रहे थे, रिजल्ट से बाहर कर दिया, विदहोल्ड कर दिया। तो कोई बच्चा इम्पर्सनेशन करके तो हमारे एग्ज़ाम तक तो पहुंच सकता है, लेकिन फाइनल कार्रवाई में आगे बढ़ जाए ऐसे संभव नहीं। नहीं, स्कॉलर गैंग सर इतना स्मार्ट है ना कि वो थंब इम्प्रेशन भी बना लेता है, डुप्लीकेट थंब इम्प्रेशन बना करके भी अंगूठे पे लगा लेता है। नहीं, तो जब दौड़ होती है तो दौड़ तो ऑनलाइन अपने सामने ही लगवाते हैं हम लोग, तो आप एंट्री तो शुरू में ले सकते हैं लेकिन सफल नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट में रिजल्ट जब हम जारी करते हैं, जैसे हमने 49,500 का जारी किया, पूरे 49,500 बच्चों का आप फिंगरप्रिंट उनका जब लिखित का और दौड़ का हमारे कंप्यूटर पर आप देख सकते हैं, अपने आँख से देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। वो 129 हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट में हमने उनका फिंगरप्रिंट सबमिट कर दिया, कईयों को हमने जेल भी भेज दिया। बिहार तक के उसके संबंध में। एग्जैक्टली। तो वो कई बिहार के बच्चे हैं, वो पढ़ने में तेज रहते हैं, तो उनकी जगह बैठ जाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो फाइनल रिजल्ट में नहीं आ सकते, लेकिन हाँ प्रोसेस में एंट्री कभी कभी ले लेते हैं। बस सर रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ब्रेक का वक्त है, छोटा सा ब्रेक लेंगे और हमेशा की तरह आप स्क्रीन छोड़ करके कहीं ना जाइए, क्योंकि हम आपसे भी चर्चा करेंगे कि आप UN में भी रहे हैं और कई राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं, और साथ साथ में फायर में क्या कर रहे हैं, प्रदेश को आग से बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको सर कई प्रेसिडेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है,
कौन कौन से अवार्ड मिले आपको? जी, मैं यूनाइटेड नेशंस में भी रहा हूँ, वहाँ भी हमें अवार्ड्स मिले हैं। बॉस्निया में था मैं जब यूएस बॉम्बिंग हो रही थी। और उसके अलावा राष्ट्रपति जी का मुझे मेरिटोरियस सर्विस मिला है, डिस्टिंग्विश सर्विस मिला है, बहुत सारे मेडल्स मिले हुए। मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी रहा हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर पर, वहाँ भी काम किया हुआ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में रहा हूँ बहुत सारे पदों पर। तो काफ़ी वाइड एक्सपीरियंस रहा है और वाइड एक्सपीरियंस के साथ मेडल्स मिले। क्या लगता है यही कारण है कि आपको पुलिस को जो भर्ती में चेयरमैन बनाया गया, जिससे कि आप अच्छे लोगों का नियुक्ति कर सकें? हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और यहाँ के लोगों के लिए जो हम लोगों को सेवा का मौका मिलता है वो बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। और हम लोग उत्तर प्रदेश के लोगों को किसी भी तरह से मदद के लिए जो भी कर सकते हैं उसके हमेशा तत्पर रहते हैं। अपने चूँकि आपका बोर्ड ना सिर्फ भर्तियां करता है बल्कि प्रोन्नति भी करता है, प्रमोशन भी करता है, और अक्सर शिकायत रहती है कि पुलिस वालों की प्रोन्नति नहीं होती है, वो बहुत परेशान रहते हैं, निराश रहते हैं। क्या कर रहे हैं? हम आपकी नॉलेज में लाना चाहेंगे। देखिए, पिछली साल हमने करीब 26,395 वर्ष 1920 में 26,395 लोगों का प्रमोशन किया है, जिसमें 5,000 हमारे पीएससी के कर्मचारी हैं और 18,436 सिविल पुलिस के हैं। बाकी तो सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर रैंक के बहुत सारे नॉन गैजेटेड रैंक के हैं। तो 26,000 कर्मचारी काफ़ी बड़ी संख्या होती है और मेरे ख्याल से इतने प्रमोशंस पहले नहीं हुए हैं, एक साथ ही प्रमोशंस हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दिया था हम लोगों को कि इंस्टेंट समय से हों, तो हम लोगों ने इसको प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया, रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया है। 26,000 प्रमोशंस में एक हफ्ते के अंदर हम लोगों ने पूरी प्रोसेस करके दे दी। आप भर्ती करते हैं सर, सारा इतने लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन आपके पुलिस विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं ठीक है, भर्ती बोर्ड का। आपके पास अपनी बिल्डिंग नहीं, किराए की बिल्डिंग में आप अपना ऑफिस चला रहे हैं। नहीं, हम लोगों ने प्लान किया हुआ है और रिक्वेस्ट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि अलग से हमको सीजी सिटी में हम लोग प्लान कर रहे हैं ज़मीन लेके, एलडीए से ज़मीन लेके अपना हेडक्वार्टर बनाने का। ये बात सही है जैसा आप कह रहे हैं, बच्चे आते हैं, बहुत गरीब दूर दराज से बच्चे आते हैं, हमारे पास जगह नहीं रहती है उनको, ना कोई वो गाड़ी खड़ी कर सकते हैं यहाँ पर, और क्रैम्प स्पेस है, इसमें बच्चों को तकलीफ़ होती है। तो हमें भी कभी कभी लगता है कि नहीं, हमारे पास जगह होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ फ्यूचर में 1-2 सालों में अच्छा बिल्डिंग जरूर। नहीं, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास में, और जो स्ट्रेंथ है पोस्ट की वो भी आधी है। 10,000 अगर हैं तो 5,000 ही है आपके पास, तो आप अपने यहाँ भर्ती क्यों नहीं करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ जो पोस्टें हैं वो डेपुटेशन पे हैं सभी, उत्तर प्रदेश पुलिस से डेपुटेशन पे है। तो हम लोग डीजी साहब से बात करके जो लोग होते हैं उनको डेपुटेशन पे ले लेते हैं। हम लोग थोड़ा सा इस बात पे विचार कर रहे हैं कि कई बार बहुत रिमोट एरिया से बच्चों को आना पड़ता है, कुछ दिक्कतों का अगर उनको सामना करना पड़ता है, तो कुछ रीजनल सेंटर्स होने चाहिए जो मेरी समझ में आता है। जैसे गोरखपुर में होना चाहिए, एक ये जो आप पुराना नक्सल प्रभावित एरिया है हमारा सोनभद्र और मिर्जापुर, एक वहाँ होना चाहिए, और एक वेस्टर्न यूपी होना चाहिए। एक वेस्टर्न कोई योजना चल रही क्या? हाँ, हम लोगों ने आपस में अभी फाइनली तय नहीं किया हुआ है, लेकिन भविष्य के लिए जो हम लोग सोच रहे हैं कि अब एक मान लीजिए हमीरपुर और बुंदेलखंड और जालौन के बच्चे हैं और वो वहाँ से यहाँ आते हैं कई बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो उनको फिजिकली आना पड़ता है। यहाँ पर आना, हाँ, इतनी देर में उसकी जगह ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक छोटा सा मिनी सेंटर, या फिर मान लीजिए महाराजगंज से बच्चे हैं, देवरिया से हैं, दूर दराज से लड़कियां खासकर आती हैं, आ जाएंगी तो उनको रुकने के लिए तो कोई जगह होती नहीं, या फिर इतना पैसा नहीं होता कि होटलों में रुक सकें। तो हम लोग फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 छोटा मिनी सेंटर्स, खासकर गोरखपुर, एक सोनभद्र साइड और एक नहीं हो तो बुंदेलखंड साइड में, इधर 3 कम से कम जरूर होने चाहिए। आप सर फायर सर्विसेज के भी चेयरमैन हैं, क्या कर रहे हैं प्रदेश को और अब समय आ रहा है, क्योंकि यही जो अगले 4 महीने हैं वो 4 महीने आग के ही जाने जाते हैं। फायर सर्विस में आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रपोजल दिया था और उन्होंने एक गो में 100 फायर स्टेशन यूपी में सैंक्शन किए हैं, और 100 फायर स्टेशन में के लिए हम लोगों ने गाड़ियाँ अभी 95 गाड़ियाँ खरीद ली और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, फ्लैगिंग ऑफ भी हुआ था, और हम लोगों ने करीब 80 गाड़ियों का सप्लाई ऑर्डर कंपनीज़ को दे रखा है, जिसमें कि चैसिस लेके वो गाड़ियों को फिटिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इस तरह से जहाँ तक रिक्रूटमेंट वाली बात है मैन पावर की, वो हम 2065 अभी एग्ज़ाम करवाए हैं, दौड़ करवा देंगे तो मैन पावर भी मिल जाएगा। कई जगहों पर बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं, तो मैं सोचता हूँ 2 से 3 साल लगेगा जो 100 फायर स्टेशन है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर तहसील पर
एक फायर स्टेशन जरूर होना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि बहुत सारी तहसीलें हैं जहाँ एक भी फायर स्टेशन नहीं है, कुछ तहसीलों में फायर स्टेशन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो हम लोगों की ये कोशिश है कि इन 100 फायर स्टेशन को किसी तरह से हम लोग खड़ा करें। तो लॉजिस्टिक्स हमको मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग थोड़ी कुछ जगहों पर बन रही है और जहाँ जहाँ कंप्लीट होती जा रही है वहाँ वहाँ हम गाड़ियाँ मूव करवाते जा रहे हैं। दूसरा एक है एक इंडस्ट्रियल बेल्ट जो हमारा है, चाहे आपका गोरखपुर में इंडस्ट्रियल बेल्ट हो, नोएडा हो, गाज़ियाबाद हो, इन इंडस्ट्रियल बेल्ट पर स्पेशल फोकस है। तो इंडस्ट्रियल बेल्ट पर हम फायर स्टेशन जहाँ पर नहीं है वहाँ खोल रहे हैं और जहाँ हैं भी कम संख्या में वहाँ और एक्स्ट्रा खोल रहे हैं जी। लेकिन अभी कल की बात है, कल ही लखनऊ कमिश्नर ने कहा कि चिन्हट में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर अभी नहीं बन पा रहा है, तो तमाम जगह दिक्कतें आ रही हैं। जी जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़रूर इंडस्ट्रियल एरिया में, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड एक नंबर 1 होता है। जैसे नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें कई नए फायर स्टेशन खुले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खुले हैं, लेकिन और खुलने की ज़रूरत है। और जब भी हम लोग फाइल भेजते हैं तो इमीडिएटली आ जाता है अप्रूव होके, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसीलिए मैं बताऊँ आपको 100 फायर स्टेशन, टोटल 250 फायर स्टेशन, जिसमें 100 अभी हाल में खोलने के निर्देश दिए। जी, तो 350 फायर स्टेशन आपके पास अगर हो जाते हैं, उसके बावजूद भी सर ये जो आग लगने का सिलसिला वो 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, 2 अगर स्टेशन है, और आग अगर बीच में लगती है तो पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है, समय ग्रामीण क्षेत्रों में रिस्पांस टाइम बहुत होता है, क्योंकि एक तो बड़ी गाड़ियां हैं वो बहुत जल्दी से पहुंच नहीं सकती, रास्ते खराब रहते हैं। और गांव में जो आग लगती है वो, और ज़्यादातर आग गांव में ही लगती है, खेत में। जी, तो हमारे पास छोटी गाड़ियां हैं, लेकिन हर फायर स्टेशन पर छोटी गाड़ियां नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं, लेकिन जो लोग बिना एनओसी के ही बिल्डिंग बना लेते हैं, जैसे चारबाग में होटल में आग लगी, कई लोग उसमें मौत के शिकार हो गए, उनके लिए आप लोग क्या करते हैं? हाँ, यही मैं कहना चाहूँगा कि जो एनओसी फायर की एनओसीज़ होती हैं उसका पर्पज़ यही होता है कि फायर के जो छोटे से इक्विपमेंट होते हैं, हाइड्रेंट्स हैं, आपके एक्सटिंग्विशर्स हैं, वो सारे लग जाएं। अगर आप बिल्डिंग कोई ऐसे बना लेगा इलीगल, कहीं देहात में बना लिया, कहीं बना लिया, आपने हॉस्पिटल मान लीजिए बना लिया और आपने एनओसी नहीं लिया। कॉलेज में आग लग गई थी अब से 1.5-2 साल। मेडिकल कॉलेज में तो खैर हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, उनको एनओसी देते हैं, लेकिन कई बार होता है दूर दराज इलाकों में, तो मैं समझता हूँ लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और हॉस्पिटल ऐसी चीज़ है जहाँ तमाम सारे मरीज आते हैं, गरीब आदमी आते हैं, तो ऐसी जगहों पर गुजरात में भी एक आग लग गई, 10 बच्चे जल के मर गए। फायर की एनओसी अवश्य लें लोग, क्योंकि ये नियम विरुद्ध है कि आप बिना एनओसी लिए कोई चीज़ बिल्डिंग खड़ी कर लें। और अगर किसी तरह की, मैं कहता हूँ कि किसी तरह की प्रॉब्लम है तो हम लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं कि देखिए डिपार्टमेंट का काम हैरेस करना नहीं, डिपार्टमेंट का काम मदद करना है। ये चीज़ हम लोग अपने यहाँ क्लियर करते हैं। अगर आपको कोई पता नहीं है कि हाँ इसमें फायर की क्या सिस्टम होने चाहिए, तो फायर डिपार्टमेंट आके समझाएगा, बताएगा, लगवा देगा। और अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? इस पर भी हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। अपने ऑफिसर्स जितने उनको टाइट भी किया हुआ है, कईयों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके उनको दंड भी दिया हुआ है, कई सस्पेंड भी हैं। तो अगर किसी को कहीं भी ज़रा सा भी शिकायत हो इस तरह की, तो ज़रूर हम लोगों को बताएं, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप टॉलरेट करते रहेंगे सोसाइटी या सिस्टम में, तो कभी सिस्टम इम्प्रूव नहीं करेगा। आप ज़रूर बताएं, हम लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई उसी ज़िले से फायर एनओसी जारी हो सकती है। इलाहाबाद की एनओसी हम हमेशा वेस्टर्न यूपी के किसी ऑफिसर को भेज के करवा सकते हैं, लेकिन अगर लोग इसको टॉलरेट करते रहेंगे तो सिस्टम नहीं सुधरेगा। कभी कोई बात हो, हम लोग एक्सेसिबल हैं हमेशा। जो आज बड़ी लंबी ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, वो बहुत मुश्किल होती है, उसमें फायर फाइटिंग का काम कैसे करते हैं फिर आप? हाँ, ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली लखनऊ, नोएडा, गाज़ियाबाद, ये जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं जिनमें 18 मंजिल से ज़्यादा बिल्डिंगें बन रही हैं, 25 मंजिल की बन रही हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो एक फायर हाइड्रेंट है, स्पेशली इटालियन फायर हाइड्रेंट है, वो 18 मंजिल तक जाता है केवल लखनऊ में। हमारे पास नोएडा में फायर हाइड्रेंट्स हैं, लेकिन वो केवल 5-6 मंजिल तक जाते हैं। तो अगर वहाँ पर कोई आग लगेगी तो ऐसे में जो उसके अपने फायर फाइटिंग अरेंजमेंट है उस बिल्डिंग में, वही काम आएंगे। इसीलिए हम लोग बड़े चिंतित रहते हैं एनओसीज के बारे में और सिस्टम्स के पर्सनल के। भविष्य में जो जहाँ पर हमारे बहुत बड़े बड़े सिटीज़ हैं, जैसे गोरखपुर हो गया, वाराणसी हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, इन सब में हमको इक्विपमेंट सारे खरीद के लाने पड़ेंगे। और ये बहुत ऊंची बिल्डिंगों के, क्योंकि 25 मंजिल ऊंची बिल्डिंग पर आग नहीं बुझाया जा सकता। आज की डेट में हम लोगों की कैपेबिलिटी नहीं है उसको, और बिल्डिंग बन रही हैं। तो इसलिए डिपार्टमेंट को हम
सर समय थोड़ा कम है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मलिन बस्तियों में भी जब आग लगती है तो बहुत मुश्किल होता है, या अमीनाबाद जैसे जगह पर लगती है, पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही बात है। उसमें हम लोगों ने कुछ मोटरसाइकिल पर फायर हाइड्रेंट खरीदे हुए हैं, तो मोटरसाइकिल बेस्ड फायर हाइड्रेंट ही गलियों में काम आते हैं, तो उसकी संख्या और बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जी, बड़ी बात ये कि कैसे जो आपके इक्विपमेंट हैं बड़ी गाड़ियों के, उसमें जंग लग जाता है टैंक में, या 2 मिनट में पानी खत्म हो जाता है, उससे पार पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? डिफरेंट पॉइंट पर फायर हाइड्रेंट्स होते हैं, वो ऑपरेशनल कई बार नहीं रहते हैं, तो उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि जो जैसे लखनऊ सिटी है, बहुत सारे पॉइंटों पर गलियों में फायर हाइड्रेंट लगे हुए हैं, लेकिन वो पता लगा वो सड़क बनी और उसमें दब गया, तो ऐसे फायर हाइड्रेंट्स को लोकेट करके उनको इंश्योर करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो हमेशा उसमें वाटर की सप्लाई बनी रहे, जिससे अगर कभी ज़रूरत हो तो उनको रिफ़िल किया जाए। आग लगने के बाद में सबसे मुश्किल काम होता है धुएं से बचना, और आजकल जो प्लास्टिक आ रही है, जब आग लगती है तो वो प्लास्टिक जहर का काम करती है, तो उससे बचाव के लिए आपके पास, आपके अपने कर्मी बच सकें, हमारे पास फायर प्रूफ सूट्स हैं बहुत सारे, हमने अभी हाल में पिछले 1-1.5 साल में खरीदे हैं हम लोगों ने, जिसमें कि डायरेक्टली हम लोग उनको पहन के ऐसी जैसी जगहें आप बता रहे हैं ऐसी जगहों पर जाया जा सकता है। उनमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा हुआ है, पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर है, और आधा घंटा बिल्डिंग के अंदर घुस के उनसे काम किया जा सकता है। अभी बल्कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी किए थे कुछ जगहों पर, आप कभी चाहें तो हमारे फायर स्टेशन पर आए, हम दिखाते हैं पहना के, और उसमें पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, और धुएं के अंदर जा सकते हैं। उससे बूट्स भी खरीदे हैं, बूट्स भी, हाँ, फायर प्रूफ बूट्स हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो इस तरह के हैं, जो डेंजरस एरियाज में घुस के और आग को बुझाने के लिए हैं। चलिए सर, समय समाप्त हो गया, अब हमारे पास समय इतना था। चलते चलते आप हमारे के न्यूज़ के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे फायर फाइटिंग के लिए भी, और जो बच्चे नौकरी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना? जो बच्चे नौकरी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि बड़ी अच्छी खबर उनके लिए है कि लगभग 16,500 भर्तियाँ अभी हाल में हम 4-5 महीने में प्लान कर रहे हैं। बच्चे सब इंस्पेक्टर्स का बहुत क्रेज़ रहता है इनमें, सब इंस्पेक्टर बनने का, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, वो अपना मेहनत से तैयारी करें। और मैं समझता हूँ जो लड़कियां भी हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है कि 9,500 भर्तियाँ आ रही हैं, और इनमें बच्चों को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जहाँ तक फायर का प्रश्न है, हम विश्वास दिलाते हैं कि जो हमारे एक्स्ट्रा 100 फायर स्टेशन हैं 1 से 2 साल में रेडी हो जाएंगे। और जहाँ तक एनओसी की बात है, अगर किसी तरह की किसी को तकलीफ़ हो तो ज़रूर हमको बताएं। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं हेडक्वार्टर से कि एनओसी की प्रक्रिया सिंपल हो, आसान हो, और दूसरे एंड पर लोग ये भी देख लें कि जो एनओसी की प्रक्रिया में जो तमाम सारी फैसिलिटीज़ लगानी पड़ती हैं वो भी जीवन बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो सहयोग दोनों तरफ से ज़रूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये हैं राजकुमार विश्वकर्मा जी, जो यूएन में भी रहे हैं और कई राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं, और हमें बता रहे हैं कि अगले 1 साल में न सिर्फ फायर फाइटिंग का सिस्टम बहुत ही मजबूत होगा, बल्कि जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उसमें भी तमाम नौकरियां लोगों को मिलेंगी, नवयुवकों को रोज़गार मिलेगा। ये बहुत ही खुशखबरी होगी उन नवयुवकों के लिए भी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाज़त हमारी टीम के साथ में, और हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान।